नमस्कार। गत वीडियो में आपने देखा लघुपराश्री सिद्धांत के अनुसार शुभग्रह कौन है और क्रूर ग्रह या पापग्रह कौन है। प्रायः जो स्वाभाविक शुभग्रह हैं उनको ही शुभग्रह माना गया है। बुध, गुरु, शुक्र और पूर्ण चंद्रमा। परंतु लघुपराश्री के अनुसार कुंडली में जो त्रिकोण के अधिपति हैं, सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा शुभ फलप्रदा, उन्हीं को शुभ ग्रह माना गया फलादेश के लिए, चाहे वो क्रूर ग्रह हो चाहे वो शुभ ग्रह हो, अर्थात चाहे वो शनि मंगल हो, सूर्य हो या बुध शुक्र गुरु हो। तो हमने जो श्लोक है सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा शुभ फलप्रदा, इसकी व्याख्या तो किया, इसको तो बताया, समझाया, परंतु नीचे की जो पंक्ति है पतयः स्त्री षडाया नाम यदि पाप फलप्रदा, अर्थात 3, 6 या 11 के जो अधिपति हैं, चाहे वो शुभग्रह हो चाहे वो पापग्रह हो, यानी स्वाभाविक रूप से वो शुभग्रह हो, बुध, गुरु, शुक्र या पूर्ण चंद्रमा हो या शनि मंगल आदि सूर्य हो, जो भी ग्रह हो, उसकी जब महादशा अंतरदशा चलती है तो सुफल की प्राप्ति नहीं होती है। अर्थात किसी की भी कुंडली में यदि तीसरे भावाधिपति की, छठे भावाधिपति की और एकादश भावाधिपति की दशा अगर चले तो शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। अब कितनी अशुभ फल की प्राप्ति होगी, किस तरह की फल प्राप्ति होगी, ये ग्रहों के बल और उसके स्थान के ऊपर निर्भर करता है। हमने यहाँ एक संकेत दिया है, ये तो हो गया जो ऐसा चिन्ह लगा हुआ है सही का, वो तो हो आपका त्रिकोण स्थान हो गया 1, 5 और 9, और जो कटा हुआ चिन्ह है वो जो है 3, 6 और 11। उदाहरण के तौर पर यदि किसी का मेष लग्न है तो यहाँ 3 नंबर होगा, 1, 2, 3, तो उसके लिए बुध, यहाँ 6 होगा, यहाँ भी बुध और यहाँ होगा शनि। यानी जिसका मेष लग्न हो उसके लिए बुध और शनि की महादशा या अंतरदशा शुभ फल नहीं देती। तो किस तरह की फल देगी? यदि तृतीय है और दुर्बल है तो जो श्रम है उसका फल नहीं मिलेगा, भाइयों से विवाद होगा, यात्राएं विवश होकर के करना पड़ेगा, यात्रा करना पड़ेगा जिससे कुछ लाभ नहीं होगा। अगर वही षष्ठाधिपति है तो शत्रु प्रकट हो जाएंगे, शत्रुओं द्वारा प्रगति में बाधा होने लगेगी, रोग की संभावना रहेगी। अगर चर राशि में है तो रोग जल्दी आया जल्दी गया, स्थिर राशि में है तो लंबे समय तक गया, एकादश भाव में है तो पुराने मामलों को लेकर के परेशानी होना। इस तरह से तीसरे, छठे और एकादश भाव के अधिपति की दशा में अशुभ फल की प्राप्ति होती है। अगर वो ग्रह प्रबल है तो शुभ फल की भी संभावना की जा सकती है, अर्थात उन पक्षों से जो समस्याएं रहती है उसका निवारण भी उस दशा काल में संभव है, क्योंकि कहा है दोष कृन्नतु सर्वत्र सोच स्वर्क्षता ग्रह। वे ग्रह दोषकारक नहीं होते जो अपने उच्चस्थ हों, अपनी राशि में हों, अपने मित्र राशि में हों या उसी तरह से यदि किसी का वृषभ लग्न हो तो यहाँ 2, 3, 4, उसके लिए चंद्रमा 5, 6, 7, यहाँ हो जाएगा तुला राशि, उसका अधिपति शुक्र, और यहाँ हो जाएगा मीन राशि। यानी वृषभ लग्न के लिए चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति, इनकी जब दशा अंतरदशा जब आएगी तो शुभ फल की प्राप्ति नहीं होगी। दुर्बलता अगर है उन ग्रहों में तो शुभ फल की प्राप्ति होगी। इसी आधार पर सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा शुभ फल प्रदा, इसी के आधार मान करके कुंडली से ये सुनिश्चित किया जाता है कि कौन सा ग्रह जो अपने हित में है,
अपने लिए शुभकारक है और कौन से ग्रह अशुभकारक है। तो रत्नों का जो धारण करने का जो सिद्धांत है वो इसी श्लोक के बेस पर हम लोग बतलाते हैं और लोगों का इसका अनुभव जो है वो सुनते हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि उन ग्रहों का जो रत्न धारण करने के बाद कितना उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया। बस आज के वीडियो में इतना ही।